देखिए, आज के इस वीडियो में हम ये सारे इश्यूज़ यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जो भी तो हुए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये है पहला इशू। इसमें आपको पता है यूएस और तालिबान के बीच में फरवरी 2020 में एक डील हुई थी। उसके अकॉर्डिंग ये था कि यूएस ने बोला था हम अपने सारे सैनिक निकाल लेंगे वापस, जो भी अफ़गानिस्तान में हैं अभी। उसी के अकॉर्डिंग देखिए, ये बगराम एयरफील्ड से जो यूएस ने अपने वापस कर लिए हैं जो भी सैनिक थे। ये बहुत ही बड़ा जो है एक सेंटर था यूएस का, जो मिलिट्री बेस था। ठीक है। और इसके बाद देखिए कितना ज़्यादा वायलेंस वहाँ पे बढ़ने लगा है। और साथ ही साथ वहाँ पे देखिए 1,000 अफ़गान ट्रूप्स जो हैं, जो सैनिक हैं, वो भाग गए हैं ताजिकिस्तान में बॉर्डर छोड़ करके। ये कंडीशन आ गई है। और पेंटागन जो है यूएस का जो ऑफिस है, 90% बोला है कि हमारे सैनिक आ चुके हैं वापस। अभी 10% जो है उनको भी 31 अगस्त तक वापस कर लेंगे। अब इसी के बीच देखिए बहुत सारी कंट्रीज़ ने अपना काउंसलेट बंद करना शुरू कर दिया है वहाँ पे। इसमें उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, पाक, टर्की और रशिया, इस तरह कंट्री हैं। इंडिया ने पहले बोला था कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हमारे कॉन्सुलेट ओपन रहेंगे, मॉनिटर करेंगे वहाँ की सिक्योरिटी सिचुएशन। बस बाद में ऐसा जैसे जैसे वायलेंस बढ़ती गई, इंडिया ने भी अपना देखिए कंधार में अपना कॉन्सुलेट में जो भी स्टाफ थे उनको वापस कर लिया है। लेकिन अभी भी वहाँ पे मज़ार शरीफ और जो काबुल का जो कॉन्सुलेट है वो अभी भी ओपन रखा गया है। बाद में उसको रिव्यू करेंगे क्या कंडीशन है, क्या करना है क्या नहीं। अब देखिए इस बीच बिडेन की जो है बहुत ही आलोचना हो रही है, क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि आप क्यों अपनी ट्रूप्स वापस ले रहे हैं, वहाँ पे अभी भी टेररिस्ट बहुत सारे हैं। और सबसे ज़्यादा इनका क्रिटिसिज्म जो हो रहा है वो बगराम एयरफील्ड की वजह से, क्योंकि वहाँ पे जब इन्होंने अपनी ट्रूप्स को वापस बुलाया तो किसी को बताया नहीं, इवन अफ़गानिस्तान के टॉप लीडर्स और कमांडर्स को भी नहीं बताया। ठीक है। और ये क्या बोल रहे हैं, देखिए कह रहे हैं कि हम वहाँ पे अफ़गानिस्तान में कोई नेशन बिल्डिंग करने के लिए नहीं गए थे। ये सारा काम वहाँ की पब्लिक का है कि वो कैसा सिस्टम चाहते हैं। और साथ ही साथ ये भी बोल रहे हैं कि जो रीजनल कंट्रीज़ हैं ना, ईरान, इंडिया, रशिया, चाइना, इनका काम है वहाँ पे पीस सेटलमेंट कराना। ठीक है, ये देखिए। और ये भी बोल रहे हैं कि जो भी वहाँ पे पीस तभी अचीव की जा सकती है जब अफ़गान गवर्नमेंट तालिबान के साथ कोई एग्रीमेंट करे, कोई समझौता करे, तब। ठीक है। उसके बाद ये देखिए तालिबान का स्टेटमेंट आया था कि उसने 85% अफ़गानिस्तान पे कब्जा कर लिया है। पूरा जो वहाँ का ईरानियन बॉर्डर से लेकर के चाइनीज़ बॉर्डर तक कब्जा कर लिया है। और इसी न्यूज़ के जस्ट बाद जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, ये को जो है स्टार्ट करते हैं, रशिया जाने की तैयारी करते हैं। और उसी बीच में ये मिलते हैं अब ईरान के जो अभी नए नए प्रेसिडेंट आए हैं इब्राहिम राइसी से, कुछ इशू पे डिस्कस करते हैं। वो कोई इशू अभी क्लियर नहीं है क्या है। फिर जब ये पहुंचते हैं रशिया में तो ये स्टेटमेंट देते हैं कि हम मतलब कंसर्न, इंडिया इज़ कंसर्न एट इवेंट्स इन अफ़गानिस्तान। ठीक है, जो भी कुछ वहाँ हो रहा है उस पर हम चिंतित हैं। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब ये रशिया में थे फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के, उसी बीच में एक और मीटिंग चल रही थी वहाँ पे, जो रशिया और तालिबान डेलीगेशन के बीच में चल रही थी। और तालिबान डेलीगेशन ने ये बोला कि वी विल नॉट अलाउ एनी वन टू यूज़ द सॉइल ऑफ अफ़गानिस्तान अगेंस्ट एनी वन कंट्री। ठीक है। और ये भी साथ साथ बोला है कि हम किसी भी डिप्लोमेट्स जो हैं, फॉरेन एम्बेसीज़ हैं, कौंसलेट हैं, एनजीओ हैं, उनको टारगेट नहीं करेंगे। ये सब तो कहने की बात है। देखिए अभी एक और इसमें आगे क्या हो सकता है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है एससीओ की मीटिंग होने वाली है, शायद वहाँ पे अफ़गानिस्तान इशू को डिस्कस किया जाए। तो वो बाद में देखेंगे क्या होता है। नेक्स्ट आर्टिकल है, यूएस में एक बिल आ रहा है। ठीक है। और उसका मोटो ये है, कैपिटल पनिशमेंट को ख़त्म करना, मृत्युदंड को ख़त्म करना। तो जब वो पास हो जाएगा बिल तब हम आगे पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे ये इशू है कि म्यांमार में आपको पता है कि तख्ता पलट कर दिया था वहाँ की सेना ने फरवरी में। और वहाँ के जो भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको जेल में डाल दिया था। तो यूएस ने क्या किया है, प्रतिबंध लगा दिया है मिनिस्टर पे जो म्यांमार के। उनका कहना है कि वहाँ पे बहुत सारी जो हिंसा हो रही है, पब्लिक मारी जा, मतलब जनता जो मारी जा रही है उसकी वजह से। अब नेक्स्ट इशू देखिए, राफेल डील पे जो है फ्रांस में जांच स्टार्ट हो गई है। क्या है इसका इशू, कांग्रेस भी डिमांड कर रही है इंडिया में कि जेपीसी प्रॉब होनी चाहिए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की। अब देखिए ये हुआ था, आपको पता है कि ये दसॉल्ट जो फ्रांस की कंपनी है और इंडिया की HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, क्या है, एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच में पहले ये डील होनी थी। बट बाद में पीएम मोदी की विजिट होती है, फ्रांस में जाते हैं।
और उसके बाद ये होता है कि रिलायंस को ले लेते हैं डील में, और जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड थी उसको हटा देते हैं। अब फ्रांस की जो एक मीडिया पार्ट जो न्यूज एजेंसी है, इसने खुलासा किया है, पहला खुलासा किया है कि जो दसॉल्ट है इसने कुछ घूस दी थी किसी थर्ड पार्टी को। ठीक है, तो ये इशू इसलिए भी है क्योंकि ये इंटर गवर्नमेंट डील थी, तो ये इशू आना ही नहीं चाहिए था घूस का। सेकंड वाला इशू ये है कि जब रिलायंस को जो है शामिल किया गया था ना HAL को हटा के, उसके 15 दिन पहले ही ये बोल रहे हैं कि दसॉल्ट और रिलायंस के बीच में एक MOU साइन हो गया था। तो ये है कि भाई आपको कैसे, क्या आपको पता था कि जो है HAL हटने वाली है, रिलायंस आने वाली है, ये इसमें इशू आ रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। चाइनीज एस्ट्रोनॉट्स कंप्लीट फर्स्ट स्पेस वॉक एट न्यू स्टेशन। देखिए, और ये जो देखिए चाइना का अपना एक तियांगोंग स्पेस स्टेशन है, तो पहले इसको देखते हैं ज़रा क्या है ये स्पेस स्टेशन का इशू। देखिए हमको पता है अभी केवल एक ही स्पेस स्टेशन है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन उसका नाम है। इसको जो है US, रशिया, जापान और कनाडा ने बनाया है। चाइना को यहाँ परमिशन नहीं दी गई है यहाँ पे स्पेस स्टेशन में। 2024 तक ये एक्सपायर होने वाला है। अब देखिए चाइना का भी अपना जो चाहता है अपना स्पेस स्टेशन बनाना, इसने 1992 में स्टार्ट किया था तियांगोंग प्रोग्राम। ठीक है, और 2011 में इसने पहला जो स्पेस लेबोरेटरी भेजी थी तियांगोंग 1, जिसने 2016 तक वहाँ पे वर्क किया, और 2016 में दूसरी भेजी इसने स्पेस लेबोरेटरी तियांगोंग 2। स्पेस लेबोरेटरी एक्चुअली एक लैब है जहाँ पे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, ये देखा जाता है कि आगे हम कैसे स्पेस स्टेशन अपना वहाँ पे डेवलप कर सकें। तो इतने सारे एक्सपेरिमेंट के बेस पे जो कंक्लूजन निकाला, उसके बेस पे इन्होंने देखिए ये डिसाइड किया कि हम 2021 में तियान्हे भेज रहे हैं। देखिए जो स्पेस स्टेशन है वो 3 पार्ट में उनका बनेगा चाइना का। पहला, इसके 3 पार्ट है देखिए, तियान्हे, वेंशियन, मेंशियन। तो पहला तो भेज दिया गया है, बाकी के जो 2 हैं वो 2022 में भेजे जाएंगे। और ये जो अभी भेजा गया है लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट से भेजा गया है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। देखिए हैती प्रेसिडेंट जो है उनकी हत्या कर दी गई है। इसका इशू क्या है? देखिए 5 साल तक का जो है टेन्योर होता है वहाँ पे हैती में प्रेसिडेंट का। ठीक है, और एक्चुअली हुआ था कि ये 2016 में इलेक्शन जीते थे, फिर इनके ऊपर फ्रॉड के आरोप लगने लगे इलेक्शन में। तो एक्चुअली 2016 की जगह इनको प्रेसिडेंट बनते बनते 2017 लग गया, 1 साल बेकार हो गया। तो 2021 में इनका 2016 से अगर आप काउंट करें 5 साल पूरा हो गया है। बट ये बोल रहे हैं कि क्योंकि मैं 2017 में आया हूँ तो मुझे 1 साल और चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। और इसका विरोध कर रही हैं वहाँ की विपक्षी पार्टियाँ, और ये विरोध जो है बहुत ही हिंसक भी हो गया है वहाँ पे। ठीक है, तो इसकी वजह से ही, इसी हिंसा की वजह से ही किसी ने हत्या कर दी है। अभी कौन है इसका पता नहीं लग पाया है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। देखिए श्रीलंका ने इशू किया है कॉइन, और ये सेलिब्रेट कर रहे हैं जो चाइना की है ना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, उसके 100 साल पूरे हो गए हैं। उसका सेलिब्रेट करने के लिए श्रीलंका ने मतलब दिखाया है कि हम भी फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, हम भी आपका सेलिब्रेशन कर रहे हैं। अब नेक्स्ट आते हैं, देखिए इंडेमनिटी इशू क्या है। देखिए US ने अभी अनाउंस किया था 1 महीने पहले कुछ वैक्सीन देने का, इंडिया को भी उसमें से कुछ वैक्सीन मिलनी थी। US ने जो वैक्सीन का नाम जो है डिसाइड किया था वो फाइजर, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन, ये सारी। अब ये जो बोल रही हैं कंपनी की हमें चाहिए इंडेमनिटी। इंडेमनिटी मतलब अगर कोई साइड इफ़ेक्ट होता है वैक्सीन का तो हम उसके ज़िम्मेदार नहीं होंगे। मतलब अगर कोई पैसा वगैरह देना पड़ जाए किसी पेशेंट को तो हम नहीं देंगे, वो गवर्नमेंट देगी। एक्चुअली अभी इंडिया में ये रूल है नहीं। इंडिया में जो भी है कि गवर्नमेंट नहीं देती है, जो भी मतलब साइड इफ़ेक्ट है तो वो कंपनी खुद देगी। तो ये इशू चल रहा है, और बस इसी वजह से जो वैक्सीन दी गई थी 1 महीने पहले अभी इंडिया को वो मिल नहीं पाई हैं, क्योंकि ये इशू है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ये क्या है कि OIC, एक्चुअली OIC ने अभी एक मीटिंग की थी कश्मीर इशू पे, पाकिस्तान के कहने पे। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है इंडिया का, फॉरेन जो विदेश मंत्रालय बोल रहा है कि OIC को कि आपको थोड़ा सा इस सब में ध्यान देना चाहिए कि कोई भी कंट्री आपके ग्रुप का, आपके प्लेटफॉर्म का ऐसा गलत इस्तेमाल ना कर पाए, सिर्फ़ और सिर्फ इंडिया को बदनाम करने के लिए, हमारे और OIC के रिलेशन को बदनाम करने के लिए ये ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग जानते हैं ज़रा OIC है क्या। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1969 में। ठीक है, ऑफिशियली जो फाउंडेशन इसका हुआ था 1972 में। हेडक्वार्टर इसका देखिए सऊदी अरेबिया में है। 57 टोटल मेंबर हैं। सबसे बड़ी बात 57 के में जो सारे के सारे मेंबर UN के भी मेंबर हैं, बट एक ऐसा मेंबर है पैलेस्टीन जो कि UN का मेंबर नहीं है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का मेंबर नहीं है। अब इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज देखिए अरेबिक, इंग्लिश, फ्रेंच। आपको लगेगा इसमें उर्दू तो है नहीं, फारसी भी नहीं है, तो ये ज़रा ध्यान दीजिए, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है।
अब देखिए इसका मेन मोटो है क्या, इसका है कि टू सेफ गार्ड एंड प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम इन द वर्ल्ड। आपको लग रहा होगा कि जो भी कंट्रीज़ की मेंबर्स हैं सारी की सारी मुस्लिम मेजॉरिटी होंगी, ऐसा नहीं है। कुछ हैं जो वेस्ट अफ्रीका में और साउथ अमेरिका में कुछ कंट्री हैं जो मुस्लिम मेजॉरिटी नहीं है। इंडिया के क्या रिलेशन रहे हैं देखिए, 1969 में इंडिया ने अप्लाई किया था कि हम भी मेंबर बना दीजिए हमको भी, बट पाकिस्तान ने इसका ये कहते हुए विरोध किया था कि इसका जो रूल है ना इस ग्रुप का, कोई भी मेंबर के आपस में विवाद नहीं होने चाहिए। और पाकिस्तान तो ऑलरेडी इंडिया से विवाद चल रहा है, तो इसलिए इंडिया को मेंबरशिप मिल नहीं पाई थी। बट 2019 से हमारे रिलेशन अच्छे होना शुरू हुए, जब 2019 में 50 साल पूरे हो रहे थे ओआईसी के, तो मीटिंग हुई थी, उसमें इंडिया को इनवाइट किया गया था फर्स्ट टाइम। ठीक है, जो इंडिया की फॉरेन मिनिस्टर थी उस समय सुषमा स्वराज जी, उन्होंने गई थी। और ये तब हुआ था जब पुलवामा अटैक और सर्जिकल स्ट्राइक, मतलब ऐसे कंडीशन बने हुए थे जो कि अब हमारे अच्छे नहीं थे रिलेशन पाकिस्तान से, उसके बावजूद भी ये हुआ। आर्टिकल 370 के बाद भी देखिए पाकिस्तान ने बहुत ट्राई किया कि यूएई और जो सऊदी अरेबिया इसकी मेंबर हैं ओआईसी की, इनसे कुछ ऐसा गलत बयान दिलवाया जाए इंडिया के अगेंस्ट, बट उन्होंने ऐसा कुछ खास बोला नहीं इंडिया को। तो ये माना जा रहा है कि बहुत अच्छे रिलेशन हमारे डेवलप हो गए हैं। और यहीं के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं, और कोशिश हम अगले बार से ट्राई करेंगे कि वीडियो आपकी टाइम से ही आए फ्राइडे सैटरडे को। तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर इसमें बता दीजिए प्लीज़ कि जो है जो भी क्या इसमें कमियां हैं, जो भी वीडियो में आपको लगता है इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, इससे हमको भी हेल्प मिलेगी आपको भी। और ठीक है, थैंक यू तब तक के लिए।